हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। गड थिंकिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा प्रोटीन एंड बाइंडिंग। सो व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन? फर्स्टली बाइंडिंग हमें पता है कि ठीक है, किसी चीज का दूसरी चीज से जुड़ना बाइंडिंग कहलाता है। बट व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन? ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का है? तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन जो होता है ये एक प्लाज्मा प्रोटीन ही होता है, सबसे ज्यादा हमारी उसमें ब्लड में पाया जाता है। अब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या जरूरत होती है? अच्छा, हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं तो उनके डिफरेंट टाइप के वर्क भी होते हैं। तो अगर ये हमारी बॉडी में है तो इनके कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी, हमें पता है कि कुछ भी अगर फॉरेन के पार्टिकल होते हैं या कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी के लिए बर्डन बन रहा होता है, बॉडी उसको कभी भी नहीं रखती। तो अगर हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस या कोई ना कोई जरूरत तो होगी। ये क्या जरूरत होती है हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे हमारे जो ब्लड है उसमें सीरम है, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं एंड डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो क्यों है, और उसके पहले हम पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली ब्लड प्रोटीन होता है, उसे ही हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। अब जैसे हमने एक चीज पढ़ा था कि जो हमारी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होते हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू होता है किसके? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के थ्रू। लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन होता है या फिर और भी चीजें होती हैं, हजारों तरह की चीजें हमारी बॉडी में पाई जाती है, जैसे लिपिड हो गए, विटामिन, मिनरल्स एंड स्टेरॉइडल हार्मोन, ये सारी चीजें होती है। इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? क्या ये पानी में बहती रहती है, मतलब ब्लड में बहती रहती है, या फिर कोई इनके कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं? तो बेसिकली जो ये प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ये उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके कुछ कैरियर की तरह वर्क करते हैं, कुछ जो हमारी इम्यून सिस्टम होते हैं उनकी तरह वर्क करते हैं, उनको मतलब मजबूत करने में वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड, हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। और ये इम्यून सिस्टम पे भी वर्क करते हैं, जैसे आईजीजी, आईजीई, आईजीए, ये सारी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कुछ जो ब्लड प्रोटीन होते हैं एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, कुछ प्रो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, कुछ प्रोटीएज इनहिबिटर रहते हैं। डिफरेंट टाइप की चीजें ये करते रहते हैं, इनके डिफरेंट वर्क होते हैं। अब जो मेजर जो हम मोटा मोटे तौर पे देखें कि कौन कौन से हमारे ब्लड में प्रोटीन पाए जाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। वो लगभग 50 to 60% होता है, और ये चीज मतलब डिफर करती है। आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकते कि 55% है कि 60% है, डिफर करता रहता है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, इसका मेजर जो काम होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखता है। ठीक है, जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है, लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये 38% ऑफ ब्लड प्रोटीन होते हैं। इनका मेन वर्क जो होता है इम्यून फंक्शन का होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। जैसे आपको कहीं कट लग जाता है हाथ में, पैर में या बॉडी के किसी पार्ट में, तो ब्लीडिंग हो रही है, कुछ समय बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू। तो वहां भी एक तरह का प्रोटीन ही वर्क करता है, वो होता है हमारा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन के इन सॉल्युबल मॉलिक्यूल में बदल जाता है फिब्रिन में, जो ब्लड क्लॉटिंग करता है। और भी इसी तरह के डिफरेंट प्रोटीन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। अब जो हमारे मेजर टाइप के जो प्रोटीन है वो बेसिकली है, पहला एल्ब्यूमिन, हमने बताया था 55% से 60%। इसका काम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्लाज्मा को होता है उसको मेंटेन करके रखे। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का जैसे हमने बताया था ये एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है। अब इनको ग्लोबुलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लोब्यूल फॉर्म में रहते हैं, यानी गोल गोल फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ग्लोबुलिन्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन का। आपने अभी कोविड के समय पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी बनती है, आईजीजी बनती है, या फिर कई और नाम सुने होंगे, आईजीई, आईजीजी, आईजीए, ये सारे नाम सुने हैं। तो ये यही होते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं ग्लोबुलिन। ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिब्रिनोजन 4% जो होता है इसका ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है, और कुछ डिफरेंट होते हैं। आप उनको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पास सब कुछ दिया है, ये हमने यहाँ पास बना दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि बेसिकली इफेक्ट क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, चलो ये ब्लड में प्रेजेंट है, पर यहाँ बाइंडिंग हो क्या रहा है, क्यों बाइंडिंग हो रही है, किस चीज की हो रही है, और उसका रीजन क्या है? तो बेसिकली जब जो बाइंड हो रहा है वो होती है हमारी बाहर की चीजें, जैसे जीनोबायोटिक्स या मेडिसिन, या आप कह दो उसको ड्रग। क्यों बाइंड हो रही है? यानी जो ड्रग हो रही है वो प्लाज्मा प्रोटीन से इंटरेक्शन ही क्यों कर रही है? तो उसका मेन कारण होता है नेचर। जो ड्रग होगा, ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट नेचर होगा। ठीक है, वो नेचर डिपेंड करता है उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर। तो ड्रग का नेचर क्या हो सकता है? एसिडिक हो सकती है वो ड्रग, बेसिक हो सकती है ड्रग,
या तो वो न्यूट्रल हो सकती है ड्रग। अब जो एसिडिक ड्रग जब होगी तो एसिडिक ड्रग मोस्टली बाइंड होती है, यहाँ पास अगर हम देखें तो होती किससे, एल्ब्यूमिन से। एल्ब्यूमिन हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। दूसरा जो बेसिक नेचर की लाइक मॉर्फिन होगी तो किससे बाइंड होगी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम मान लीजिए हम मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई ड्रग जो है वो एसिडिक इन नेचर है। तो जो एसिडिक ड्रग होती है वो अपने सॉल्ट बनाती है, सॉल्ट फॉर्मेशन करती है किनके थ्रू, कैटायन के थ्रू। कैटायन रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा सोडियम, ठीक है। अब मैं माउस से बना रहा हूँ तो यार थोड़ा मेरे को अनईज हो रहा है, ठीक है, आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद इट, पर आप थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। सोडियम हो गया, पोटेशियम आपने पढ़ा होगा, डाइक्लोफेनेक सोडियम, सोडियम बेंजोएट, ये सारी चीजें, ठीक है। बेसिक ड्रग जो होती हैं वो अपने सॉल्ट बनाती हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वो होता है किससे, एन आयन यानी निगेटिव चार्ज, जैसे ब्रोमाइड, क्लोराइड, ठीक, फॉस्फेट, अब मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा फॉस्फेट, ठीक है, सल्फेट, अब इसको नंबरिंग से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सल्फेट। तो जो इस तरह का रहेगा, ब्रोमाइड, इप्राटोपियम ब्रोमाइड, थियोट्रोपियम, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये होती है बेसिक ड्रग। क्यों, क्योंकि इनके जो सॉल्ट हैं ये होंगे कैसे, एनायन। आप अब पता कर सकते हैं कि एसिडिक ड्रग कौन सी होती है, जो सॉल्ट बनाती है किससे, कैटायन से। अब बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है, तो इसके होने से हमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और अगर फायदा है तो कितना फायदा है, नुकसान है तो कितना नुकसान है। तो बेसिकली अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग हो रही है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि प्लाज्मा में जो मान लो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये इसमें क्या हुआ, ड्रग बाइंड हो गई। तो हम एक कॉमन सा एग्जांपल, सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल होता है वॉरफेरिन का, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना, एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, 99%, मतलब आप 100% ड्रग दोगे ना, 99% जो ड्रग होगी, यानी अगर आपने 100 मॉलिक्यूल दिए ना तो 99 मॉलिक्यूल तो इस पे ही प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, जहां बाइंडिंग साइट होगी। एक मॉलिक्यूल बस बचा रहेगा, वो अपना एक्शन दे। अब ये जो मॉलिक्यूल फ्री होता है ना, जो रिसेप्टर तक पहुंच सकता है, सेल्स में लगे या टिश्यूज में लगे, वही मतलब जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है टिश्यू या सेल तक, वही एक्टिविटी दे सकते हैं। तो क्या होता है, जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो उतनी ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। इसका मतलब यानी जितना ज्यादा बाइंड होगा तो क्या होगा, बाइंड होगा तो ये मान लीजिए इसमें 99 मॉलिक्यूल है, 99 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, अब ये जो फ्री रहेगा अपना एक्शन देगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल धीरे से फ्री होगा, एक और होगा, फिर वो एक्शन देगा, वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, फिर और देगा, फिर ऐसे, तो ये कंटिन्यू लंबे समय तक चलेगा। तो जो एक्शन मिलता रहेगा वो भी लंबे समय तक चलेगा। पर आप सोचिए कोई ऐसी ड्रग है जिसकी जो पीपीबी है यानी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो 50% है, ठीक है, यानी हमने दिए 100 मॉलिक्यूल तो 50 मॉलिक्यूल फ्री हैं, वो जाके तुरंत एक्शन देंगे, तुरंत मेटाबोलाइज हो जाएंगे। तो उन्हें जल्दी से एक्शन दिया, जल्दी से मेटाबोलाइज हो गए, तो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो हुआ कम वक्त के लिए हुआ, वो कम वक्त तक बॉडी में रहेंगे। तो ये होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन अगर बाइंडिंग हो रही है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा पीपीवी होगा उतनी ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। दूसरा होगा फैक्टर क्या रहता है हमारा, कि डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का अभी हमने बताया था कि जितनी आपकी बाइंड हो जाती है ड्रग, वो तो एक्टिव होती नहीं है एट दैट टाइम, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है ब्लड में, मतलब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, और वही ड्रग वर्क करती है। जैसे अगर हम ये देखें, फिर से ये मॉलिक्यूल है, ये ड्रग का मॉलिक्यूल इससे चिपका हुआ है, अब जितनी ड्रग फ्री फॉर्म में ब्लड में रोटेट कर रही है वही एक्टिव रहेगी, पूरे घूम रही वही। तो अगर ये टिश्यू तक जा रही है या सेल तक जा रही है, उसके रिसेप्टर में बाइंड हो रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और अगर बाइंडिंग ज्यादा है, 99% है, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल यानी डिस्ट्रीब्यूशन कम है। लेकिन अगर 50% है तो फिर 50 मॉलिक्यूल जा रहे हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना ही कम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब जितना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना कम क्लियरेंस होगा। क्यों, क्योंकि जो ड्रग ये एक्शन देगी उसके बाद जो मेटाबोलाइज होगी, और मेटाबोलाइज होके ही बात, तो उसके बाद क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, यानी उसका क्लियरेंस होता है, बॉडी से बाहर निकलती है। पर वो अगर फ्री ही नहीं है तो उसका क्लियरेंस भी नहीं होगा, वो बॉडी में बनी रहेगी। कुछ जो ड्रग होती हैं उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो सेम होती है, जैसे वॉरफेरिन हो गया, ठीक है, और हो गई सल्फोनामाइड। अब इसको आप ऐसे देखो कि एक एक पर्सन है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, यानी वो हार्ट का पेशेंट है, और उसका ब्लड जो है काफी थिक है। तो डॉक्टर ने क्या किया है कि भाई इसको हार्ट अटैक ना आए तो इसको ब्लड थिनर दे देते हैं। ब्लड थिनर में वॉरफेरिन सबसे ज्यादा वर्क करती है, ठीक है, तो उसको दे रहे हैं।
वॉरफेरिन का हमें पता है कि 99 मॉलिक्यूल बाइंड रहते हैं, एक निकल जाता है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक एक करके रिलीज होता है, एक एक के हिसाब से वो अपना एक्शन देगा, तो डॉक्टर उस हिसाब से डोज एडजस्टमेंट करके दे देगा उसको। लेकिन अचानक से कुछ समय थेरेपी लेने के बाद, उसकी थेरेपी चल रही वॉरफेरिन की, उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसको डिजीज हो जाती है, तो हमने दे दिया, डॉक्टर ने दे दिया उसको, अगर वो नहीं पता है उसकी पेशेंट की हिस्ट्री, तो उन्होंने दे दिया सल्फोनामाइड। अब सल्फोनामाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सेम रिसेप्टर पे बाइंड होती है जहां पास वॉरफेरिन बाइंड होता है, और इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी वॉरफेरिन से ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगी, वॉरफेरिन के कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगी, निकाल के खुद बाइंड हो जाएगी। तो जहां पहले एक मॉलिक्यूल निकल रहा था, वहां 2 या 4 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। अब अगर ज्यादा मॉलिक्यूल निकल रहे हैं तो ब्लड और पतला होगा, ब्लड जितना ज्यादा पतला होगा उससे क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये भी होती है कि यहाँ अगर कोई डिजीज वाली सिचुएशन में है पर्सन, तो वहां पास आपको डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। आपके अगर ब्लड में मान लीजिए एल्ब्यूमिन ही कम है, तो भी आपको डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर सेम तरह की ड्रग ले रहे हैं ऐसी जिनकी साइड सेम है एक्शन की, तो वहां पास देखना पड़ेगा इंटरेक्शन ऐसा ना हो जाए कि एक का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब एक का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये हमें देखना पड़ता है। जो एफिकेसी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू। क्लियरेंस हमने बताया था कि जितनी मेटाबोलाइट होगी, जितनी फ्री होगी, उतना क्लियरेंस होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ये जो मॉलिक्यूल है आपका एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूल है। अब एल्ब्यूमिन में डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, जैसे ये साइट 1 है, ठीक है, ये साइड 3 है, ये साइड 2 है, और ये साइड 4 है यहाँ पास। अब इन डिफरेंट डिफरेंट साइड में डिफरेंट डिफरेंट तरह की ड्रग बाइंड होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि देखो क्या है, हर ड्रग क्या है, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट या वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो उसका भी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो कहीं पास जो ड्रग का मॉलिक्यूल है वो इस तरह का है, ठीक है, और जो रिसेप्टर है वो भी ऐसा है। कोई साइट पे जो रिसेप्टर साइट है वो ऐसी है, तो वहां पास इस तरह की ड्रग बाइंड होगी। कहीं की रिसेप्टर साइट ऐसी है, ठीक है, अब ऐसी है, तो वहां पे ऐसे टाइप की ड्रग बाइंड होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइट पे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग बाइंड होती है। यहाँ जैसे एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन पे ये डिफरेंट डिफरेंट मोस्टली एसिडिक और न्यूट्रल जो होती है वो ड्रग बाइंड होती है। आप टॉलब्यूटामाइन ले लो, थियोपेंटल ले लो, वॉरफेरिन, वेल्प्रोइक एसिड हो गया, एल्ब्यूमिन और एएजी यानी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ लिडोकेन हो गया, विरापामिल हो गया, मेथाडोन हो गया, ठीक है। एल्ब्यूमिन हो गया, और लिपोप्रोटीन पे होता है कौन सा, प्रोब्यूकॉल हो गया, साइक्लोस्पोरिन होता है, और ये ऐसी ड्रग जो सब पे बाइंड हो जाती है वो होती है क्विनिडीन, इमिप्रामीन, ठीक है, पैराजीन, ये सारी होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और जो भी आपके सुझाव है वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।